पौधे के हिसाब से अगर अपन प्रोडक्शन करते हैं, तो 5 साल बाद में इसका अगर अपन करते हैं तो 40 किलो पर पेड़ का अपन आराम से उत्पादन ले सकते हैं। और कम से कम अगर भाव भी मानते हैं तो 50 के हिसाब से अगर लेते हैं तो 2000 रुपए का एक पेड़ हो गया। इसमें ने यहाँ पे पानी की गिनती नोजल के हिसाब से होती है अपने एरिया के अंदर। तो मात्र मेरे एक नोजल पानी का है। इस एक नोजल के पानी में मैं 800 पेड़ की पानी की व्यवस्था करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे पौधे भी है जो लगभग 8-10 साल पुराने हैं। 3-3 क्विंटल का वो प्रोडक्शन अभी दे रहे हैं। वर्तमान में मैं 3 क्विंटल का प्रोडक्शन ले रहा हूँ। मैं आपको जैसे डायबैक इसकी बीमारी है, पत्ती आगे से टहनियाँ सूखती नीचे की तरफ उतर जाती है, तो सबसे पहले उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद जो छाछ से मिला हुआ उसका मिश्रण है, उसका हम स्प्रे करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे नींबू की खेती के बारे में। जैसा कि किसान साथियों आप सभी जानते हो कि नींबू की खेती के अंदर बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। तो वे किसान भाई जो कम पानी के अंदर नींबू की खेती करना चाहते हैं, जिनके पास पानी की उपलब्धता नहीं है, फिर भी उनका मन रहता है कि अपन प्लांटेशन कुछ करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट नींबू रहेगा। तो ये नींबू अपन किस प्रकार लगाए, क्या पौधे से पौधे की अपन दूरी रखें, कौन सी वेरायटी का अपन चयन करें, इसमें कैसे कीट और रोग नियंत्रण करें, प्लांटेशन से लेके तुड़ाई तक, मार्केट में बेचने तक के आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलते हैं किसान भाई के पास में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। राम राम साहब। राम राम साहब। हमारे जो किसान भाई उनको एक बार अपना परिचय करवा दीजिए आप। मेरा नाम सुनील वामू है और मैं अपने जोबनेर तहसील में तिबारिया गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। ये आप सभी का मैं एग्री फैमिली का स्वागत करता हूँ। आप विजिट करने के लिए आए, आपका धन्यवाद, आभार। आप ये नींबू की जो खेती कर रहे हो, हम्म। ये कौन सी वेरायटी आपने इसमें लगा रखी है? नींबू की हमें अपने जो अभी खेती कर रही है उसकी बालाजी किस्म है। बालाजी किस्म लगा रखी है? बालाजी किस्म है, कम पानी की किस्में है, कम समय में तैयार हो कम जाती समय है तैयार। जी। और जैसे बाकी जनरल आप बता रहे हो कि काश्तकार परिवार से हो, हम्म। और आपका कैसे नींबू की खेती में आना हुआ, कैसे क्या कहीं से मोटिवेशन मिला या कहीं से कोई राज मशवरा वगैरह? मोटिवेशन में रहा ऐसा कि पहले हमारे बहुत पानी हुआ करता था, बड़ी लंबी चौड़ी खेतियाँ हुआ करती थी। पानी के हिसाब से जो परंपरागत अपनी खेतियाँ है, जो ज्वार गेहूँ बाजरा, धीरे धीरे पानी कम हो गया। अब स्थिति ये हो गई कि पानी पीने के लिए भी पानी की कमी है, तो परंपरागत खेती अपनी हो नहीं सकती थी। तो इसके लिए इस पे विचार किया गया, लोगों से राय ली गई, कई जगह देखे गए, तो फिर निकल के हमारे यही आइडिया है कि हमें ऐसी खेती करनी चाहिए जिस खेती में कम से कम पानी की जरूरत पड़े। तो सभी को देखने के बाद में रिजल्ट ये रहा कि नींबू अपने यहाँ क्लाइमेट के लिए, अपनी भूमि के लिए सबसे सूटेबल एक पौधा हो सकता है, जिसकी अपन को प्रोडक्शन लेना चाहिए और ये उगाना चाहिए। इससे प्रेरित हो गए हमने नींबू के पेड़ लगाए। तो आपने नींबू के पौधे लगा रखे हैं, वो कितने पौधे लगा रखे हैं आपने अभी? हमारे पास यहाँ पे 800 पौधे नींबू के लगाए हुए हैं। जो अभी अपने विजिट की है वो 800 पौधों की विजिट है। 800 पौधे की जी। विजिट है। और जैसे 800 पौधे लगा रखे हैं, तो किस प्रकार आपने ये प्लांटेशन कर रखा है, कितनी दूरी पे तो लगा रखा है आपने ये? हमने 20 फीट की दूरी पे, पौधों के बीच का जो अंतराल है वो 20 फीट का है। 20 फीट की दूरी पे सारी प्लांटेशन इसमें कर रखी है जी। और जैसे प्लांटेशन करने के बाद में अपन बात आती है कि प्रोडक्शन की, किसान भाई जो भी होते हैं उनके मन में यही रहता है कि भाई अपन इससे कमाई कितनी करेंगे, क्योंकि जो लगाता है उसके बाद में भाई कब तो अपनी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, और शुरुआत से लेके मान लो 4 साल का जब पौधा हो जाए अपना, उस टाइम पे कितना प्रोडक्शन इसमें आ हाँ, जाएगा? मैं बताना चाहूँगा, जैसे किसी भी चीज़ की अपन प्लांटेशन करते हैं तो शुरू में एक सब्ज बाग दिखाया जाता है कि आप ये लगाइए, आपको साल डेढ़ साल बाद में इतना प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो नींबू के लिए तो मैं श्योर होकर कह सकता हूँ आपको कि जैसे 4 साल का जो पौधा हो जाएगा, फ्रूटिंग इसमें लगभग ढाई 3 साल के ऊपर इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाती है। पर 4 साल का पौधा अमूमन आप कम से कम मानो तो 20 किलो से नीचा प्रोडक्शन नहीं देगा। जैसे-जैसे साल बढ़ते जाएँगे, 5 साल का होगा, उसका बढ़ जाएगा। मेरे पास ऐसे-ऐसे पौधे भी हैं, जो लगभग 8-10 साल पुराने हैं, 3-3 क्विंटल का वो प्रोडक्शन अभी एक दे रहे पौधे हैं। से? वर्तमान में मैं 3 क्विंटल का प्रोडक्शन ले रहा हूँ। मैं आपको विज़िट कराऊँगा, अभी दिखाता हूँ वो पौधा, बहुत बड़े एरिया के अंदर है। तो अमूमन आप मान के चलिए क्विंटल, 2 क्विंटल अगर बड़ा पौधा हो जाएगा 5-6 साल का, तो पक्का देगा वो। कोई नया किसान भाई अगर ये सोच रहा है कि मेरे को नींबू का बगीचा लगाना है, हुँ, हुँ। और तो इसके लिए वो क्या तो तैयारी करे, कब इसका प्लांटेशन करे, कब गड्ढे तैयार करे, और कौन सी वैरायटी चूज करे आपके हिसाब से? इसके लिए मेरा एक अनुभव है जो मैं आपको साझा करना चाह रहा हूँ। अमूमन राय दी जाती है कि बारिश के फसल से पहले हमें खड्डे वगैरह तैयार करके, उसमें खाद डाल के, दीमक की दवाई डाल के
और बारिश के आने से पहले हमें प्लांटेशन कर देना चाहिए। जबकि मेरे पर्सनल राय ये है, जो मैंने काम करके इसमें देखा है, मैंने जनवरी तक खड्डे खोद लिए, जनवरी के बाद में उसके अंदर मैंने गला हुआ गोबर का खाद डाला, बाकी दीमक के लिए दवाई डाली और फरवरी एंड आते-आते मैंने प्लांटेशन कर दिया। जिसका मुझे फ़ायदा ये मिला कि मार्च के अंदर जब पौधे बढ़ते हैं, जो चैत्र का महीना होता है, उसके अंदर सभी पौधे, सारी वनस्पति बढ़ती है। तो एक तो उसकी जड़ें वगैरह सेट हो गई, पौधा बढ़िया बन गया और सामने जो बारिश का मौसम आता है, उस मौसम के अंदर वो पौधे की जो ग्रोथ है, बहुत अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ हुई और सर्दियाँ आने तक, आते-आते वो लगभग 1 साल आगे हो गया पौधा। तो हमें 6 महीने में ही 1 साल की उसकी वृद्धि मिल गई। तो मैं तो किसान भाइयों को यही आग्रह करता हूँ, अगर कि जिन्होंने भी इस चीज़ की प्लानिंग की है और वो प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, तो उनको फरवरी एंड तक प्लांटेशन कर लेनी चाहिए। अपन बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी का किसान किस प्रकार चयन करे, कौन-सी वैरायटी लगाए? देखो, वैरायटी के लिए जिस स्थान पे वो लगाना चाह रहे हैं, कम से कम वहाँ की एक क्लाइमेटिक कंडीशन उनको देखनी चाहिए। मेरी यहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से मैंने बालाजी लगा रखा है और बालाजी का मेरे बेस्ट रिज़ल्ट है। तो क्षेत्र के हिसाब से, कोई क्षेत्र पहाड़ी हो, पठारी हो कोई, तो उस हिसाब से उसको वहाँ की कृषि अनुसंधान केंद्र जो भी है, वहाँ से जानकारी लेके कि अपनी मिट्टी के अंदर कौन-सी किस्म ठीक रहेगी, उस हिसाब से उसको प्लांटेशन करना चाहिए। सर, लगाने के बाद में सिंचाई की जो पानी की जो अपन कितने दिन के तो अंतराल पे इनको पानी दें और कितना पानी हुँ, इनको हुँ। चाहिए होता है? तो किसान भाई किस प्रकार पानी का जो सिंचाई का मैनेजमेंट करे? सिंचाई के लिए जब अपन फरवरी के अंदर प्लांटेशन कर देंगे, तो लगभग प्लांटेशन करने के शुरू के अंदर लगभग 15-20 दिन तो अपन को 2-3 दिन छोड़ के इसमें पानी देना होगा। फिर अप्रैल, मई, जून के अंदर भीषण गर्मी रहती है, तो अपन को इसका ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। हमें अंतराल 3-4 दिन के अंतराल में देना होगा, फिर बारिश का सीज़न चालू हो जाता है। बारिश में अपन को अक्टूबर तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ निराई-गुड़ाई और इसके अंदर जो घास खरपतवार होगी, वो अपन को हटानी होगी और बाद में जैसे-जैसे पेड़ बड़े होते रहेंगे, तो मेरा रूटीन रहता है, मैं इनको लगभग 8-10 दिन से पानी देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 800 पेड़ों की प्लांटेशन कर रखा है, मेरे मात्र जैसे आप समझ लें, अपने यहाँ पे पानी की गिनती नोज़ल के हिसाब से होती है अपने एरिया के अंदर, तो मात्र मेरे 1 नोज़ल पानी का है। इस 1 नोज़ल के पानी में मैं 800 पेड़ की पानी की व्यवस्था करता हूँ और जो मैंने सिस्टम कर रखा है, मात्र मैं इसके अंदर जो ड्रिपर वगैरह लगा रखे हैं, तो आधे घंटे चलाता हूँ, आधे घंटे 6-7 दिन से। आधे घंटे के अंदर मुश्किल से 1 पौधे के अंदर 8-10 लीटर ड्रिपर के हिसाब से पानी जाता है। पानी जाता है। तो इस हिसाब से मेरा पानी का जो मैनेजमेंट रहता है, मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये वो पेड़ है जो कम से कम पानी के अंदर अच्छा से अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकता है। दे सकता है। जी, और पेड़ नहीं दे सकते इतना तो। इतना नहीं दे सकता जितना एक नींबू दे सकता है। इसमें जितनी कम से कम पानी, इसमें मैंने ये नोट किया है कि अपन को पानी भरा हुआ नहीं रखना इसमें। जितना कम पानी, पौधा ज़िंदा रहे और जब फ्रूटिंग होती है, फ्रूट बन जाता है, तब अपन को पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांटेशन करने के बाद में जैसे-जैसे पौधा अपना बड़ा होता है, हुँ। तो इसमें कई प्रकार की बीमारियाँ भी लगती है। तो इसमें कौन-सी तो बीमारी लगती है और उसका किस प्रकार कोई नया किसान भाई है वो किससे नियंत्रण करे इसका? हाँ, आपका सवाल अच्छा है। पौधे के अंदर जब से अपन लगाते हैं, बीमारियों का प्रकोप जो छोटा पौधा होता है, उसमें ज़्यादा होता है और अपन जो दवाइयाँ अगर मार्केट की जो आ रही है, उनको अपन काम में लेते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ती है, किसान के लिए बहुत महँगी पड़ती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जैविक के रूप में दवाइयों को अपनाया है। जैसे गौमूत्र गाय एक परिवार में हमेशा हर जगह अपन रखते हैं। जैविक काढ़ा अपन तैयार करके, जैसे गौमूत्र है, छाछ अपने परिवार में होती है, उसके अंदर अपन ने कॉपर डाल दिया और लगभग 20-25 दिन उसको पुरानी जो सड़ गल जाती है, उसका अपन ने मशीन में डाल के स्प्रे करते हैं। जिससे जैसे डायबैक की बीमारी है, पत्ती आगे से टहनियाँ सूखती-सूखती नीचे की तरफ उतर जाती है, तो सबसे पहले उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद जो छाछ से मिला हुआ उसका मिश्रण है, उसका हम स्प्रे करते हैं, जिससे डायबैक बीमारी है, ये सारी इससे दूर हो जाती है। पत्तियों के अंदर कैंकर से संबंधित इनकी बीमारी है, जगह-जगह स्पॉट बनते हैं और वो स्पॉट इनके फ्रूट्स पे भी बनने लग जाते हैं। तो हमने तो मोस्टली, मैंने जो काम किया है, वो ऑर्गेनिक पे किया है और मैं पूर्णतः इसी का ही काम उपयोग करता हूँ और इसी का स्प्रे करता हूँ। और बात हो गई अपने बीमारियों की, भाई कौन-कौन सी बीमारी लगती है और कैसे उसका नियंत्रण करें। हुँ, इसके बाद में अपन देखते हैं कि कई प्रकार के जो छोटे कीट वगैरह होते हैं इसमें, हुँ। वो भी लगते हैं। कौन से तो इसमें कीट लगते हैं
और किस प्रकार आप उनका नियंत्रण करते हो? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। इसमें छोटे अनेक जो कीट होते हैं, जैसे मकड़ी है, थ्रिप्स है, ऐसे अनेक प्रकार के छोटे जाले वाले कीट भी होते हैं, जिससे इसकी जो वृद्धि होती है, वो रुक जाती है। हमें क्या क इसका रेगुलर स्प्रे, एक काढ़ा बताऊँगा आपको मैं, काढ़ा बना के इसका रेगुलर स्प्रे हम करते हैं। कई बार क्या होता है कि पेड़ स्वस्थ रहता है और बीमारी आने के बाद हम उसका उपचार करते हैं। हम उसका बीमारी आए या ना आए, हम उसका रेगुलर स्प्रे करते हैं, जो काढ़ा बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनता। अपने अमूमन घर के अंदर जैसे गाय है तो उसका गौमूत्र मिल जाता है। बाकी नीम की निम्बोली है, धतूरा है, आकड़ा है, इसका काट के उसको ड्रम के अंदर डाल के लगभग 20-25 दिन तक उसको हम सड़ा गला लेते हैं और गलाने के बाद में रेगुलर जैसे 20 से लेके 25 दिन के दौरान हम उसका स्प्रे करते रहते हैं। जिनसे जो कीट है, माइनर वगैरह जो अपने एफिड्स वगैरह जो आ रहे हैं, इनकी समस्या दूर हो जाती है दूर और हो जाती पेड़ स्वस्थ रहता है। सर, अपन बात करें इसके उत्पादन के बाद में कमाई की, हुँ, कि अपना जैसे नींबू उत्पादन हो गया, उसके बाद में अपन मार्केट में सेल करते हैं, हुँ। तो क्या तो भाव अपन को मिल जाएगा और कौन सी टाइम पर अपन को भाव इसका अच्छा मिलेगा? देखिए, अमूमन नींबू के लिए तो 12 महीने भाव ठीक रहता है बारिश को छोड़कर। फिर भी देखा जाए तो गर्मियों में जो मार्च, अप्रैल, मई के अंदर जो भाव रहता है, वो मैक्सिमम रहता है। नहीं, अगर मंडी की बात करें तो 100 सवा सौ रुपए से नीचे मंडी का भाव नहीं रहता और उसके अलावा अगर ओपन मार्केट में अपन बात करते हैं तो लगभग 40-50 रुपए पाव के हिसाब से अपन को मिलता है। तो गर्मियों के अंदर अगर आप मंडी पहुँचाते हो तो 100 सवा सौ रुपए से नीचे इसका भाव नहीं है। बाकी बात करें जैसे सर्दियों का, बारिश के बाद का जो फसल है, तो मैं बेचता हूँ तो मुझे 45 रुपए, इस बार मैंने बेचा 45 से लेके 60 रुपए पर केजी के पर हिसाब केजी से। के हिसाब तो ये मेरा एक एवरेज भाव रहा है, जिसमें मेरे 45 पे गया है, तो 50 भी गया, 55 भी गया, 60 भी से मैक्सिमम, 60 रुपए पर एवरेज अपन 50 रुपए पर केजी का इसको मान के चलते हैं। चलते हैं। तो ये 50 रुपए इसका एवरेज भाव सर्दियों की फसल का रहेगा। बात करें प्रोडक्शन की, एक पौधे के हिसाब से अगर अपन प्रोडक्शन करते हैं, तो 5 साल बाद में इसका अगर अपन करते हैं, तो 40 किलो पर पेड़ का अपन आराम से उत्पादन ले सकते उत्पादन ले सकते हैं और कम से कम अगर भाव भी मानते हैं तो 50 के हिसाब से अगर लेते हैं तो हैं। 2000 रुपए 2000 का रुपए का एक, एक पेड़ हो गया। इसमें कोई इससे ज़्यादा कम ये इससे पौधा कम तो होगा ही नहीं मतलब, रहेगा ही नहीं किसी भी प्लस ही हालत रहेगा। में। इससे प्लस रहेगा, क्योंकि भाव तो कोरोना के टाइम में अपने देखें 300-300 रुपए किलो के हिसाब से से भी बिके हैं। आ रहे हैं, पर एवरेज इससे कम हमने देखे नहीं है अभी तक तो, और इससे प्लस ही रहेगा भाव। तो एक आम अगर किसान ये लगाता है तो मैं मान के चलता हूँ एक पौधा 2 ढाई हज़ार रुपए से नीचे नहीं रहने वाला। तो जैसा कि किसान साथियों, नींबू की खेती के बारे में आपको तमाम जानकारी दी गई है, प्लांटेशन से लेके तुड़ाई तक, और मार्केट में किस भाव में अपन बेच सकते हैं, कब अपन को इसकी रेट अच्छी मिलेगी, तमाम जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान। राम राम।